नमस्कार, मानस मिश्रा वन न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण को लेकर एक तल्ख आदेश आया। वो आदेश एक एससी एसटी एक्ट के केस को लेकर के सुनवाई चल रही थी और सुनवाई के बीच में जब फाइनल फैसला आया उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसी चीजें कह दी, कुछ ऐसे कहीं ना कहीं फैसले दे दिए जो फैसले साफ तौर पर एक बड़े झटके के रूप में देखे जा रहे हैं। जो लोग आरक्षण लेने के लिए अभी भी लालायित हैं उन लोगों के लिए तो कतई भी ये बड़ा ही तल्ख फैसला है। और आरक्षण लेना चाह रहे हैं, कौन लोग आखिर आरक्षण लेना चाहते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। और इस वीडियो में आखिरकार संविधान की एससी 1950 के तहत जो आदेश जारी हुआ और एक बड़ा झटका ऐसे लोगों के लिए जो आरक्षण अभी भी चिल्ला रहे हैं, बल्कि वो आरक्षण के आड़ में एक बड़ा खेल कर रहे थे और कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को पकड़ लिया और अल्टीमेटली फाइनल एक्शन यानी फैसला सुना ही दिया। बढ़ते हैं पूरी खबर की तरफ। अनुरोध करेंगे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। एक मामला आंध्र प्रदेश का था। इस आंध्र प्रदेश के एक मामले को लेकर के पूरा का पूरा खेल हुआ है। असल में एक मामला था आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश के मामले में एससी एसटी एक्ट के तहत केस कोई व्यक्ति दर्ज कराता है, तो जिसके ऊपर केस होता है वो चला जाता है, मतलब एफआईआर दर्ज हो जाती है उसके ऊपर। वो एफआईआर रद्द करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए पहुंच जाता है जो हाई कोर्ट जब वो पहुंचता है तो अपने साक्ष्य सबूत देता है। हाई कोर्ट साक्ष्य देखता है, उसके बाद जो एफआईआर एससी एसटी एक्ट के तहत उस पर लगी होती है एफआईआर, उसको रद्द कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार एससी एसटी एक्ट का एफआईआर पुलिस लिख लेती है, वो रद्द क्यों करता है और रद्द करने का कारण क्या था? कारण यह था कि जिस व्यक्ति ने एससी एसटी का एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी, उसका ऑलरेडी वो जो एससी अपने आप को बता रहा था वो क्रिश्चियन धर्म अपना चुका था। क्रिश्चियन धर्म अपनाने के बाद वो क्रिश्चियन में पादरी बन गया था। अपनाने के बाद वो क्या करता है, एक किसी मामले में कहा सुनी होगी तो वो गाली गलौज और उस पर एससी एसटी का केस लगाकर मुकदमा ठोक देता है। और पुलिस क्या करती है? पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। हाईकोर्ट कहता है कि भाई जब तुमने धर्म परिवर्तन कर लिया तो धर्म परिवर्तन करते ही तुम्हारा जो धर्म था, जो एससी एसटी का तबका था, वो छिन गया। जब तक तुम हिंदू में हो या सिख हो या बौद्ध हो, बौद्ध पर भी बड़ा खेल है, आपको बताएंगे बौद्ध के बारे में क्या है, किस चीज की है और कैसे हमारे देश के राजनीतिक दल बौद्ध में किस तरह से कुछ लोगों के राजनीतिक रोटी सेकने लिए किस तरह के फैसले करते हैं, लेकिन आगे बताएंगे उसको। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तीन के अलावा अगर आप कहीं जाते हो, आप मुस्लिम धर्म करते हो, आप क्रिश्चियन धर्म अपनाते हो या कोई भी धर्म अपनाते हो, इन तीन के अलावा तो आप एससी एसटी कोटे में नहीं मिलेगा और आपको एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा नहीं दर्ज करा सकते। आप सामाजिक उत्थान के लिए अब नहीं हो, आपने धर्म परिवर्तन कर लिया है। और इसके अलावा साफ जब एससी एसटी एक्ट खत्म तो आरक्षण भी खत्म, यानी एससी एसटी में आप नहीं आ रहे हो, आपको आरक्षण भी अब नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली ये फैसला हुआ। हाई कोर्ट ने तो उतना ही फैसला सुनाकर छोड़ दिया। अब क्या हुआ? जिसके ऊपर एससी एसटी एक्ट जिसने लगाया था वो क्या करता है, वो कहता है ऐसे थोड़ी मानूंगा, अरे मैं एससी हूं, एसटी हूं, भले मैंने धर्म परिवर्तन कर लिया। वो पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में दो जजों की खंडपीठ सुनवाई करती है। दो जजों की खंडपीठ जब पूरे डॉक्यूमेंट देखती है, सब कुछ देखती है, तो वो कहती है कि जो जज साहब ने हाई कोर्ट में जो फैसला सुनाया है उस फैसले में कोई गलती नहीं है, क्योंकि एज पर लॉ आपने धर्म परिवर्तन कर लिया। धर्म परिवर्तन करने के बाद आपने किसी के ऊपर एससी एसटी का केस लगाओगे तो यह कतई भी मान्य नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुनाया और इस आदेश के तहत समझते हैं आप क्या हुआ? एक तो साहब का एससी एसटी भी गया,
आरक्षण उससे पहले था, क्योंकि एक केस इन्होंने फर्जी लगाया था। क्योंकि जब पुलिस एफआईआर दर्ज कर ले रही है तो एससी एसटी के तहत हर जगह आरक्षण भी लेते रहे होंगे कि भैया एससी एसटी, उनके बेटे भी आरक्षण लेते रहे होंगे, भले वो क्वेश्चन करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि भैया धर्म परिवर्तन जिसने भी किया है जनरल हो गया अब एक तरह से, क्योंकि वो एक जगह फैसला आ गया कि जहां पर भी धर्म परिवर्तन हुआ वहां एससी एसटी का दर्जा छिन गया। यानी जहां जहां भी इस तरह के केसेज हुए उनसे आरक्षण छिन गया। अब एक और बड़ा जबरदस्त खेल खेला सुप्रीम कोर्ट ने बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इतना ही नहीं, चलिए मान लेते हैं कि कोई एससी एसटी एक्ट के तहत किसी की मुकदमा जाए, कोई, ये तो अलग मैटर था। इस केस में एक बार और कि अगर किसी ने धर्म परिवर्तन कर लिया है और वो चाहे जैसे भी कि प्यार से, मोहब्बत से या अपने किसी भी तरह से, अगर वो वापस अपने धर्म में प्यार मोहब्बत से आ रहा है और वापस वो अपने रिस्टोर कर रहा है अपने धर्म को, तो इस केस में भी ऐसे वो रिस्टोर नहीं कर सकता है। या ये सोच के आ रहा कि भाई मैं जल्दी से चलूं, फिर से धर्म अपना लूं तो मुझे एससी एसटी मिल जाएगा दर्जा। कोर्ट ने कहा साफ ना, इसके लिए ऐसे दर्जा नहीं मिलेगा। दर्जा मिलेगा, लेकिन दर्जा मिलने के लिए 3 शर्तें होंगी। उसमें पहली शर्त होगी कि एससी एसटी के तहत आपको अपना डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा कि आप 1950 के तहत जो एससी कॉन्स्टिट्यूशनल जो एससी एक्ट के तहत है, आप जो है वो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है कि आप पहले एससी एसटी थे। पहला पॉइंट। दूसरी शर्त में कहा कि अगर आपने डॉक्यूमेंट्स दिखा दिया तो आपने पहला क्राइटेरिया पूरा कर लिया। दूसरे क्राइटेरिया में आप जिस धर्म में पालन कर रहे हो, आप रिस्टोर कर रहे हो, उस धर्म में आपको पूरी तरह से श्रद्धा होगी, मानना पड़ेगा। हर उसके सांस्कृतिक कल्चरल जो भी चीजें हैं, हर किसी चीज को मानना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने सिर्फ प्रूफ दिखाया कि भाई मैं एससी था तो आपको वापस एससी ले गया। नहीं, आपको मानना पड़ेगा धर्म को, हर एक चीज को ए से लेकर जेड तक। इसके बाद तीसरी शर्त रखी कि तीसरी शर्त यह है कि अब आपने मान लिया मानना शुरू भी कर दिया सब कुछ, लेकिन आपको आपके समाज, जिस धर्म में आप जा रहे हो, उस धर्म के लोग, उस समाज के लोग आपको एक्सेप्ट करें। ऐसा नहीं कि आपने डॉक्यूमेंट दिखाया और धर्म का पालन करने लगे अपने घर में बैठ के और सब कुछ, हाँ देखो मैं कर रहा हूं, अब तो मुझे मिल जाएगा एससी एसटी का दर्जा है, वो ना, कतई नहीं। आपको समाज भी एक्सेप्ट करे। जब ये तीनों पॉइंट, मतलब तीनों में से एक भी नहीं होता है, तो आपको एससी एसटी का दर्जा नहीं मिलेगा। जब ये आप तीनों क्राइटेरिया पूरा करते हो, तब जा करके आपको पुनः आपका जो एससी एसटी का दर्जा था वो रिस्टोर होगा। और आरक्षण के लिए पाने के लिए आप ये 3 शर्तें जो हैं, ये जब आप पूरी करोगे तब जा करके आप पर एससी एसटी एक्ट, मतलब जो केस है एससी एसटी के तहत जो केस करो, जो मन करे वो करो, जैसा भी हो सब कुछ आपको यहां पर मिल जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा। अब ये पूरा फैसला है, जहां मैंने कहा ना, एक तो जो लोग धर्म परिवर्तन किए उनके गले पर चाबुक चल गया कि जिनने धर्म परिवर्तन किया था एससी एसटी वाले हैं, वो तो गए। क्योंकि देखिए धर्म परिवर्तन बड़ा खेल चल रहा है। एससी एसटी ओबीसी जैसे भी हैं लोगों को एक धर्म से दूसरे धर्म में, क्रिश्चियनिटी को बहुत ज्यादा अपना रहे हैं, इस्लाम बहुत ज्यादा बन रहे हैं। उनको किसी को 5 लाख, किसी को 10 लाख, किसी को 20 लाख धर्म परिवर्तन के मिल रहे हैं। लोग लालच में आकर के, देखिए जिसको काम नहीं करना, लालच में आके 10 15 20 लाख रुपए मिल जाएंगे, करना क्या, लाइफ सेट हो जाएगी। धर्म ही तो परिवर्तन करना है, वो लोग जाते हैं और धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। लेकिन अब इस तरह की जो चीजें हैं उस पर अब ये सुप्रीम कोर्ट की चीजों में बहुत हद तक अब लगाम लगाएंगी। अब इन सबके बीच में मैंने बीच में जिक्र किया था बौद्ध धर्म और सिख धर्म के बारे में। आपको बता दें 1990 में एससी एसटी एक्ट का जो आया, 1990 के उसमें आया, जहां पे एससी एसटी एक्ट आया गया। अब उसमें क्या हुआ, उस वक्त तक बौद्ध धर्म जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था। बौद्ध धर्म के लोगों को एससी में नहीं इंक्लूड किया गया था, शेड्यूल कास्ट में। लेकिन 1990 में क्या होता है कि एससी एसटी एक्ट आता है और फिर क्या होता है, बौद्ध धर्म के लोगों को भी एससी में इंक्लूड कर लिया जाता है। यानी कि जो अभी फैसला आया ना एससी का कि आपको डॉक्यूमेंट सौंपने होंगे, 1990 से पहले ऐसा नहीं था। हमारे देश की राजनीति, जहां जाति हमें खत्म करना है, वहां जाति खत्म ना करके ये जाति को और बढ़ा रहे हैं। आरक्षण खत्म करना चाहिए,
आरक्षण को और बढ़ा रहे हैं। ये है आज का सच्चाई। सुप्रीम कोर्ट कितना काम करे कि सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल फैसला दे सकता है कानून के मुताबिक, और कानून बनाने वाले तो संसद में बैठे हैं जो आज भी यूजीसी अधिनियम लेकर आ रहे हैं, आज भी यूजीसी अधिनियम लेकर आ रहे हैं। जहां सामाजिक रूप से समरसता बनानी चाहिए वहां पर अब यूजीसी अधिनियम आ रही। आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैसा लगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला जरूर लिखें। बने रहे न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।